पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में था ही। रसिया का सपोर्ट करने के कारण यूएई को भी एक बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा है। यूएई को भी पेरिस में हुए एफएटीएफ की बैठक में ग्रे लिस्ट में शामिल करते हुए उसके ऊपर अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत ही सोचने और विडंबना का विषय है कि दोनों देश इसमें शामिल हो चुके हैं। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में टेररिस्ट टेररिस्ट पाकिस्तान, टेररिस्ट टेररिस्ट पाकिस्तान के नारे गूंज उठे। सवाल ये उठता है कि ये नारे आखिर क्यों उठे। इस विषय में समझने के लिए आपको एफएटीएफ क्या है, एफएटीएफ के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आते हैं और एफएटीएफ के सदस्य देश कौन कौन से हैं, क्या क्या लिस्ट होती है और एफएटीएफ कैसे काम करता है और पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है, इस विषय पर आपको व्यापक समझ की आवश्यकता है। वास्तव में एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम का एक संगठन है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग और ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यह एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 39 कंट्रीज़ पूरी दुनिया के शामिल हैं और वह इस संगठन की स्थापना 1989 में की गई थी। G7 जो एक विकसित देशों का संगठन है, इसके मार्गदर्शन में यह संगठन काम करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका एक फ्रेंच नेम भी है जिसको ग्रुप डी एक्शन फिनांस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रतिवर्ष दुनिया भर के विभिन्न देशों में जो भी टेरर फाइनेंसिंग और आतंकवाद को, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस पर यह संगठन निगरानी रखता है और ऐसे देशों का चयन करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जरिए अवैध गतिविधियों में या आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है या उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान अगले 4 महीने तक फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा। जून 2018 से ही पाकिस्तान आतंकवादियों को वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के कारण वर्तमान में भी ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा। एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर सुधार करने के लिए योजना पूर्व में ही प्रदान कर दी गई थी। 27 बिंदुओं पर पाकिस्तान को योजना के तहत एक्शन करना था। इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेना था, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में लगातार नाकाम रहा है। इसकी वजह से ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा गया है। पेरिस में हुई बैठक को, यानी 4 मार्च को 2022 को पाकिस्तान को अगले 4 महीनों तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से फ़िलहाल 2021 में दिए गए साक्ष्यों को पूरा करने पर काम करने की नसीहत दी गई है। इसके तहत जनवरी 2023 तक पाकिस्तान को आतंकवादियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर पूरी तरीके से लगाम लगानी होगी। इससे पहले भी अक्टूबर 2021 में हुई बैठक में एफएटीएफ ने माना था कि पाकिस्तान ने इन 27 बिंदुओं में से 26 पर प्रगति की है, लेकिन वह प्रगति पर्याप्त नहीं थी। आज भी पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान में बम विस्फोट हो रहे हैं, मस्जिदों के अंदर शियाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस तरीके से पाकिस्तान न सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग पर कंट्रोल लगाने की स्थिति में है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। बहरहाल नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में मौजूद होने की वजह से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से या एशियन बैंक जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों से
कर्ज या सहयोग नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तान ने खुद को लंबे समय तक चीन और मलेशिया, तुर्की जैसे देशों के माध्यम से ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा रखा है, लेकिन किसी भी तरीके से वह ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई जो उसको करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ब्लैक मनी और टेरर फाइनेंसिंग के कार्रवाइयों में लिप्त है। इसी तरीके से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था से पूरी तरीके से बेदखल करने की कार्रवाई की जा सकती है यदि वह अपने इन कारनामों पर नियंत्रण स्थापित नहीं करता है तो। यूरोपीय कमीशन और गोल्फ कॉरपोरेशन भी इस प्रकार के देशों में शामिल हैं। वास्तव में FATF के माध्यम से इस प्रकार के नियंत्रण की स्थापना की जा रही है कि दुनिया भर में टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर कंट्रोल लगाया जा सके। भारत भी टेरर फाइनेंसिंग का शिकार रहा है और भारत ने सदैव ही इस संगठन के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा की जा रही कारगुजारियों को अवगत कराया है। यही कारण है कि 2012 में, 2015 में और 2018 में 3 बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका है, लेकिन लगातार अपने इस दुर्व्यवहार से वह बाज नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि वह इन गतिविधियों पर कंट्रोल करेगा और सुरक्षित रहेगा।